आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हो? आज की पढ़ाई लिखाई और आज का विकास। आज के विकास ने हमारा दिमाग इतना तेज कर दिया है कि बहुत तेज कर दिया है। हम बहुत समझदार हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए हैं। लेकिन एक मुसीबत आ गई है, संतुलन बिगड़ गया है। आज हमारी भी यही हालत है कि दिमाग तो ठीक है, दिल खराब है हमारा। जब भी कोई अच्छी बात कहता है, आपके सामने कोई बैठा है, बहुत आपको समझा रहा है कि बेटा ये करना है, वो करना है, तब आप क्या करते हो? आप सिर हिलाते हो। हाँ भाई, बिल्कुल, अब आपकी बात मानेंगे। सिर तो मान लेता है, लेकिन अंदर बैठा मन क्या कहता है कि तुम कितना भी सिर हिलाओ, मानना तो हमें ही है। असली समस्या समझने की नहीं है। देखो, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। किसी कुत्ते को आप रोटी दो, चाहे वो कुत्ता पालतू हो, आवारा हो, और गांव में तो अक्सर ये नजारा देखने को मिलता ही है। अब आप उस कुत्ते को बुलाओगे, उसको रोटी दोगे। जैसे ही तुम कुत्ते को रोटी डालते हो, पहले वो क्या करेगा? पहले वो रोटी की तरफ देखेगा, फिर तुम्हारी तरफ देखेगा, फिर दो पैरों पर खड़ा हो जाएगा, पूंछ हिलाएगा। मतलब वो अपने तरीके से आपको थैंक यू बोल रहा है। फिर एक पंजे से रोटी दबाएगा और तोड़कर खाएगा। और एक बात बता दे, वहीं खाएगा जहां पर आपने रोटी डाली है। अब सुनो, मजे की बात मैं बता रहा हूं कि वही कुत्ता वही रोटी अगर चुरा कर खाए तो क्या करेगा? पूंछ हिलाएगा? नहीं हिलाएगा। पूंछ दबाएगा? नहीं। वो रोटी को उठाकर 3 मकान दूर ले जाएगा, छिपकर खाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता भी जानता है ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता भी सही और गलत जानता है, तो क्या हम नहीं जान पाते हैं? अगर हम नहीं जानते हैं तो एक दूसरे को समझाते क्यों हैं? सबसे बड़ी विडंबना यही है कि समझ हमारी जितनी 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 सही होती जा रही है ना, जिंदगी उतनी ही गलत ट्रैक पर जाती जा रही है। अब एक कहानी और मैं आपको सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और कहा कि पांडव तो संतोषी हैं, बस 5 गांव दे दो, मेरी बात हो गई है, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु, सुई की नोक के बराबर जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, ये तो अधर्म है। दुर्योधन ने कहा कि मैं कब कह रहा हूं कि यह अधर्म है? यह धर्म है। मैं तो खुद मान रहा हूं कि यह अधर्म है। भगवान कृष्ण चौंके और कहा कि फिर जानते हुए भी अधर्म क्यों कर रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगता है। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मैं रोक नहीं पाता हूं, उससे मैं रुक नहीं पाता। कोई ऐसी जबरदस्त ताकत मन में बैठी है जो हमसे ये सब कुछ करवाती है, मैं मजबूर हो जाता हूं। दुर्योधन ने जो बात कही ना, वो आप सब लोग सीख सकते हैं। कौन नहीं जानता है आज की समय में कि मैं सामने वाले व्यक्ति के साथ गलत कर रहा हूं या कर रही हूं? कौन नहीं जानता है? फिर करते क्यों हो? विवश हैं। किससे? अपने स्वभाव से। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कुछ नहीं कहा, चले आए। लेकिन इसका जवाब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता में। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हर प्राणी अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से मजबूर होकर काम करता है। समझ तो ठीक है, समझ तो ठीक है, समझने वाला भी ठीक है, समझाने वाला भी ठीक है। समस्या स्वभाव की है।
अब स्वभाव बदले कैसे? हमारे यहां दो शब्द हुए हैं, शिक्षा और दूसरा है दीक्षा। शिक्षा जो है ना, वो दिमाग पर काम करती है, बुद्धि को सुधारती है, बुद्धि को मजबूत करती है। दीक्षा दिल पर काम करती है, मन बदलती है, स्वभाव को बदलती है। हम लोग शिक्षा सीख गए और दीक्षा का कुछ पता ही नहीं है। आपको पता है, कई संत हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में दीक्षा थी, इसलिए वे बोलकर नहीं बता पाते थे, लेकिन जिंदगी सही जीते थे। आज हम जैसे लोग जो बोलकर तो सही बताते हैं, लेकिन दीक्षा के अभाव में जिंदगी सही से नहीं जी पाते हैं। इसी पर मुझे दो लाइनें कबीरदास जी की याद आ रही हैं। कबीरा ये मन मैला धोने से छूटत नहीं, रंग छूटे हरि नाम से संतों की संगत में। अब मूल प्रश्न यह है कि महाराज जी, स्वभाव कैसे बदलेगा? सिर और दिल एक हो जाएं। जहां शिक्षा और दीक्षा एक हो जाएं, समझ और स्वभाव एक हो जाए, तब जिंदगी धन्य हो जाती है और वही जीवन का सुंदर अध्याय बन जाता है।